देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.3 में थे, और उसमें हमने मेनली दो ही चीज़ें पढ़ी हैं, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों मैंने कई बार बता लिया, आपको याद भी हो गए होंगे, और वही आपके क्वेश्चन के अंदर बार बार यूज हो रहे हैं। हाँ, जो सेक्शन फॉर्मूला वो कब यूज होता है, जब भी आपको किसी पॉइंट के क्या बताने हो, कोऑर्डिनेट। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ना फाइंड दी कोऑर्डिनेट, यानी पक्की बात है सेक्शन फॉर्मूला आपका यूज होगा ही होगा भाई। तो क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 58 करवा था भाई, पर बीच में अपना एक 57 रह गया था। तो पहले वही देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 57 भाई। तो 57 में लिखा हुआ है द मिड पॉइंट पी, द मिड पॉइंट पी, द मिड पॉइंट पी ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए है मेरा भाई माइनस का 10,4, माइनस का 10,4 एंड बी है मेरा भाई माइनस का 2,0 लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन किसके ऊपर भाई, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन कौन से भाई, सी एंड डी। सी है मेरा माइनस का 9 कोमा माइनस का 4 एंड डी है मेरा भाई, डी मेरा कौन है, माइनस का 4 कोमा वाई। और आपको बताना क्या है, फाइंड द रेशो इन विच पी डिवाइड्स सी डी, फाइंड द रेशो इन विच P divides, in which P divides CD। और साथ में जो एक चीज आपको और बतानी है भाई, y की वैल्यू भी आपने बतानी है भाई, साथ में जो है ना वो एक और y की वैल्यू भी बताओ। तो सब कुछ गिवन का सहारा लेकर ही बात बनेगी भाई। तो गिवन क्या है, P जो है ना मिड पॉइंट है किसका, जो लाइन ए और बी को ज्वाइन करती है। जैसे मान लिया आपका ए है भाई, ये मान लिया आपका बी है, ए के मेरे कौन है भी कोऑर्डिनेट माइनस का 10,4, बी के कौन है भाई, बी के मेरे माइनस का 2,0, ये आपकी ए बी लाइन होगी। अब इस ए पी लाइन का पी मेरा कौन है भाई, मिड पॉइंट है, पी मेरा कौन है भाई, इसका मिड पॉइंट है। और ये जो पी पॉइंट है ना वो लाई करता है, साथ में वो किसके ऊपर भी लाई करे हैं, ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट सी एंड डी। और साथ में जो पी पॉइंट है ना उस लाइन के ऊपर भी है जो सी और डी को ज्वाइन करने से बनती है। तो जो सी और डी है ना फिर आपको ऐसे मानने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप इनको ज्वाइन करोगे तभी तो पी इसके ऊपर भी आऊंगा। अगर आप सी और डी को भी ऐसे ही मान लोगे तो पी फिर उसके ऊपर तो आवे कौन है, क्योंकि जो पी पॉइंट उसमें दो खासियत हैं। पहली खासियत वो ए बी के ऊपर भी है, दूसरी खासियत वो जो लाइन सी और डी को ज्वाइन करने से बनती है उसके ऊपर भी वो लाई करे भाई।
ठीक है ना। तो फिर सी और डी आपको जो है ना ऐसे ऊपर नीचे मानने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो पी पॉइंट है ना, वो जो आपका पी पॉइंट है वो इसके ऊपर भी है भाई। वो जो आपका पी पॉइंट है वो जो लाइन सी डी को ज्वाइन करने से बनती है उसके ऊपर भी है भाई। तो ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो P में दो खासियत है भाई, वो जो लाइन C और D को ज्वाइन करने से बनती है उसके ऊपर भी है, और AB के ऊपर भी है आपका भाई, ये D है भाई। अब C के मेरे कौन है कोऑर्डिनेट, C के मेरे कोऑर्डिनेट है भाई -9 -4, और D के मेरे कौन है भाई, D के मेरे -4, -4, है भाई। दोबारा फिर सुनो स्टेटमेंट, कोई लाइन है जो A और B को ज्वाइन करने से बनती है, P उसका मिड पॉइंट है, P उसका कौन है, मिड पॉइंट है। दूसरी बात, वो जो P पॉइंट है ना वो लाई करता है किसके ऊपर, जो C और D को ज्वाइन करने से भी बनती है। यानी P में दो खासियत हैं, P AB के ऊपर भी है और P CD के ऊपर भी है। और एक P में और के खास बात है, जो P है ना वो AB का मिड पॉइंट है। अगर AB का मिड पॉइंट है तो P के जो कोऑर्डिनेट है वो आप AB के हेल्प से निकाल पाओगे। अब आपको बताना क्या है कि जो P पॉइंट है ना वो CD को किस रेशो में करता है डिवाइड। तो सीधी सी बात मानना पड़ेगा, और क्या मानोगे, K/1 में करे डिवाइड। अब K आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी। अब K आप कैसे निकालोगे, देखो जो P पॉइंट है ना वो AB के हेल्प से भी निकाल पाओगे, क्योंकि P AB का मिड पॉइंट है, और P पॉइंट सेक्शन से भी निकाल पाओगे। हैं दोनों P पॉइंट तो इक्वल होंगे, तो वहां से K आ जाएगा मेरा। अब पेपर में लिखोगे कैसे वो देखो। तो सॉल्यूशन भाई, तो गिवन आपको P इज द मिड पॉइंट, P is the midpoint of the line segment, देख देख कर लिख दोगे तो, of the line segment joining the point कौन कौन से भाई, A एंड B। A है मेरा -10,4 एंड B है मेरा -2,0, कि जो P है ना, जो लाइन इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से बनती है उसका मिड पॉइंट है। तो आप तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला या फिर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PR, कोऑर्डिनेट ऑफ PR। तो P के मेरे कौन होंगे कोऑर्डिनेट, x वाले जोड़ो, -10 -2 -12 बाई में 2 -6, 4 + 0 4 बाई में 2 तो 2 हो जाएगा। अब आपने तो क्या बताना कि जो P पॉइंट है ना वो CD को किस रेशो में करे डिवाइड। और एक आपको और क्या गिवन है कि जो मेरा P पॉइंट है ना वो CD के ऊपर भी लाई करे भाई। ऑल्सो गिवन लिखोगे ये भी, ऑल्सो गिवन P lies on the line, P lies on the line segment joining the points, कौन कौन से भाई, ज्वाइनिंग द पॉइंट C एंड D। C है मेरा -9, -4 एंड D है मेरा भाई -4, तो P जो है ना साथ में CD के ऊपर भी लाई करे भाई। और आपने बताना क्या है कि ये P पॉइंट CD को किस रेशो में करेगा डिवाइड,
तो हमने क्या मानना वो k/1। तो लिखोगे लेट p डिवाइड्स cd इन रेशो k/1। तो हमने मान लिया भाई कि जो p है ना वो cd को किस रेशो में करे डिवाइड, k/1 में करे डिवाइड। अब अगर मेरे पास k आ जाए तो समझो रेशो भी आ जाएगी। अब देखो आप k कैसे निकालोगे भाई, देखो जो p पॉइंट है ना उसको आप सेक्शन से भी निकाल पाओगे, p को आप सेक्शन से भी निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि रेशो पता, पॉइंट पता है और आपको वो वैसे भी पता है, तो दोनों इक्वल होंगे, तो वहां से मेरा k आ जाएगा। तो अब तुम लिखोगे भाई कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके जो मेरा p पॉइंट है ना इसके मेरे कौन होंगे कोऑर्डिनेट भाई। तो कौन होंगे मेरे कोऑर्डिनेट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर क्या होंगे अभी p के मेरे कोऑर्डिनेट, करो सेक्शन का यूज, दूर वाला से यानी -4k और 1 इंटू -9 अपॉन k+1। उसके बाद y कंपोनेंट क्या बनेगा मेरा भाई, y कंपोनेंट ky और 1 इंटू -4 तो -4 होगा और डिवाइड में कौन k+1। ये आ गया मेरा p पॉइंट। पर p पॉइंट तो मेरा कौन है, p तो मेरा ये है ना, बट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर। और p के तो मेरे कौन है कोऑर्डिनेट भाई, -6,2 है भाई। p के तो मेरे कौन है अभी कोऑर्डिनेट, -6,2 दिए हुए हैं। अब देखो ये भी मेरा p पॉइंट, ये भी मेरा p पॉइंट है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो रख दो इक्वल। थोड़ी सी जगह कम है भाई, हटाना पड़ेगा, स्टेटमेंट को डालो तो समझ में आ गई होगी। तो भाई दोनों मेरे p पॉइंट है तो रखो इक्वल भाई, तो क्या बनेगा, रख दो इक्वल। तो ये इक्वल टू ये होगा, तो देयरफॉर ये हो जाएगा मेरा भाई -4k -9 डिवाइड में कौन k+1 ky -4 अपॉन k+1 इक्वल टू कौन होगा -6,2। और दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, जब x वाला इक्वल होगा और y वाला कर रख दो इक्वल, x वाला के इक्वल, यानी -4k -9 अपॉन k+1 इक्वल टू -6 और ky -4 अपॉन k+1 इक्वल टू कौन होगा मेरा 2 होगा। अब यहां से मेरा k आ जाएगा, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले k ही निकाल लोगे, k मेरा क्या बनेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो एक तो और आज यहाँ पर स्टेप आ जाएगा नहीं मेरा, -4k -9 तो -6k और ये -6 इंटू 1 -6। अब k वाला एक तरफ बाकी एक तरफ, तो -4k + 6k यानी 2k बनेगा, और नंबर लिया उस साइड प्लस का 9 -6 यानी इक्वल टू 3। तो k इक्वल टू कौन होगा भाई 3/2। k आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी, तो रेशो क्या बनेगी, देयरफॉर रेशो इज, तो k/1 मान रखे 3/2 रेशो 1
और कई बार बता लिया भाई, जब रेशो फ्रैक्शन में हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 2, यानी आपकी बनेगी 3:2, ये होगा आंसर। और ये k की वैल्यू यहाँ पर रखकर y आ जाएगा, ये तुमने करना है भाई। ये k की वैल्यू यहाँ रख दियो, y की वैल्यू पूछना अपना दो, वो y यहाँ आ जाएगा। तो भाई बिल्कुल आसान है ये। कोई लाइन है जो a और b को ज्वाइन करने से बनती है, p उसका मिड पॉइंट है। उसके बाद p में एक खास बात और है, p जो है ना ab के ऊपर तो है, साथ में cd के ऊपर भी है, यानी दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, ए बी का भी और सी डी का भी। बस फर्क ये है कि P जो है ना ए बी का मिड पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट आप ए बी से निकाल पाओगे। और आपने बताना है कि ये P पॉइंट सी डी को किस रेशो में करे डिवाइड, तो हमने मान लिया k:1। अब k आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी। अब k आप कैसे निकालोगे, तो P आपने ए बी से भी निकाल लिया और P आप सेक्शन से भी निकाल पाओगे। अब ये भी P पॉइंट, ये भी P पॉइंट रख दो इक्वल, और दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, x वाला इक्वल और y वाला y वाला, तो वहां पर रेशो आ गई। अब ये k की वैल्यू यहां लिखकर y तुम निकाल लेना। एक और देखो भाई, बस तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 58 मैंने करवा दिया ना, 59 पढ़ो भाई। 59 क्वेश्चन नंबर 59 में 59 में लिखा हुआ है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। भाई ए बी सी डी मेरा कौन है, पैरेललोग्राम है, विद वर्टिसेस, विद वर्टिसेस। ए है मेरा भाई x1 कोमा y1, बी है मेरा x2 कोमा y2, एंड सी है मेरा भाई, एंड सी मेरा कौन है भाई x3 कोमा y3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स d। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स d। d के आपने बताने कोऑर्डिनेट, वो भी किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में भाई, x1 x2 x3, x1 x2 x3 y1 y2 और y3 भाई। एंड जो D पॉइंट है ना, जो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उनमें आपको ये नजर आनी चाहिए, इसकी फॉर्म में बतानी। तो गिवन के सारा लोगी। तो कोई पैरेललोग्राम है भाई, पैरेललोग्राम है कोई, ये उसके वर्टेक्स होते हैं, जैसे ये A मान लिया, ये B, ये C और ये D भाई। A B C के आपको गिवन है कोऑर्डिनेट। A के कौन है भाई x1 कोमा y1, B के कौन है x2 कोमा y2, C के कौन है भाई x3 कोमा y3, और D के आपने बताने हैं तो वो मान लो भाई, तो x4 और y4। और कई बार बता दिया, जब भी आपको पैरेललोग्राम के अंदर किसी पॉइंट के ना वर्टेक्स के बताने हो कोऑर्डिनेट, तो हमेशा क्या बेस यूज होता है भाई कि पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल है ना, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होता है, यही वाला बेस यूज करते हैं ना। तो यहाँ पर भी वही यूज करोगे कि BD का भी वही होगा और AC का भी मिड पॉइंट वही होगा, रखने इक्वल x4 y4 आ जाएंगे। अब पेपर में लिखोगे कैसे, सॉल्यूशन लेट ए है मेरा भाई
x1 y1 b x2 y2, उसके बाद c x3 y3 एंड और d हमने क्या मान लिया भाई x4 y4 be the vertices of a पैरेललोग्राम भाई। तो डी हमने मान लिया भाई। अब करो पैरेललोग्राम की खास बात यूज। पैरेललोग्राम में क्या खास बात होती है, सिंस द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होता है और उसको मैथ में ऐसे लिखते हैं। तो देयरफॉर तो पहले बीडी निकालो मिड पॉइंट, कैसे निकालोगे, एक्स एक्स वाले जोड़ो 2 से डिवाइड, यानी x2 प्लस x4 अपॉन में 2, वाई वाई वाले जोड़ो y2 प्लस में y4 प्लस y4 अपॉन में 2 इक्वल टू AC के निकालो भाई x1 प्लस x3 अपॉन में 2 और y1 प्लस y3 अपॉन में कौन, दोनों सेम होंगे। अब देखो दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, जब x वाला इक्वल और y वाला कर रखो भी इक्वल, यानी x2 प्लस x4 अपॉन में 2 किसके इक्वल होगा भाई, x1 प्लस x3 अपॉन में 2 और y वाला के इक्वल y2 प्लस y4 अपॉन में 2 y1 प्लस ये होगा। अब यहां से आपका x4 आ जाएगा, यहां से आपका y4 निकाल लो, 2 से 2 कैंसिल, तो x4 की वैल्यू कौन होगी, x4 की वैल्यू x2 को लिया इस साइड, तो x1 माइनस x2 प्लस x3 और y4 की कौन होगी भाई, 2 से 2 कट गया तो y2 को ले जाओ उस साइड, तो y1 माइनस में y2 ये हो गया। और आपको वही कहो था कि जो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना वो x1 x2 x3 y1 y2 y3 के फॉर्म में आने चाहिए, तो उसी के फॉर्म में आ गए, तो डी मेरा कौन हो जाएगा, देयरफॉर वर्टेक्स डी इज, तो क्या हुआ भाई x4 मेरा कौन है, x1 माइनस x2 प्लस x3 और y4 y1 माइनस y2 प्लस में कौन y3। तो भाई कहो था कोई पैरेललोग्राम है जिसके 3 वर्टेक्स पता फोर्थ बताना है, तो वो हमने मान लिया। और हर बार यही बेस यूज करूं कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम हुआ है, दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया वो सेम है। अब दो पॉइंट इक्वल कब हुए हैं, x वाला इक्वल y वाला के इक्वल, तो सोल्व करें x4 y4 आ गए, x4 y4 आ गए तो समझो d आ गया। तो चलो तुम ना जी यहां तक करने भी, बाकी फिर कल करेंगे।